वेलकम बैक माय चैनल। मैं आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से न्यू ब्लॉग लेकर आ गई हूँ बिकॉज़ क्योंकि मेरा ये वाला बहुत दिन का है, मतलब एकादशी के दिन का है। तो मैं बहुत टायर्ड थी और तबीयत सही नहीं थी, तो मैं ब्लॉग रेडी नहीं कर पाई, तो मैं लेट हो चुकी हूँ। तो मैंने आज ही एडिट किया इसको। तो हम खाटू श्याम बाबा के जा रहे थे, तो देखिए। और मुझे याद नहीं था कि मैं रेडी हुई थी कि मुझे दिखाना है, ब्लॉग बनाना बिल्कुल ध्यान नहीं था, क्योंकि एक्चुअल क्या है कि एक हाउस वाइफ है, यहाँ बहुत टेंशन्स होते हैं और वो निकलते टाइम तो इतनी बिजी रहते हैं हम लोग कि बता नहीं सकते। ये काम कंप्लीट करो, वो काम कंप्लीट करो, इसको ये देना है, उसको ये देना है, इसको हैंकी देना है, उसको शूज़ देने, उसको सॉक्स देने, पानी की बोतल लेनी है, सब कुछ लेडीज़ों का हेडक रहता है। तो देन लेते करते हम देर हो चुके थे, तो हमने शाम का टाइम डिसाइड किया था कि हम शाम को जाएंगे, क्योंकि दिन को इतनी धूप थी और अभी जयपुर में बहुत ही गर्मी है। तो हमने कहा, बच्ची भी जा रही थी, हमारी रिद्धि रानी जा रही थी, मेरा बेटा जा रहा था रोहन, तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी गाड़ी में, तो इसलिए हमने सोचा कि हम शाम का ही जाएंगे, वही सही रहेगा। तो टोल टैक्स तक हम आ गए। टोल टैक्स में आके हमारा वो स्कैन नहीं हुआ था, क्योंकि वो टाइम कंप्लीट हो चुका था, प्लस मनी भी उसमें ख़त्म हो गए थे। फिर हमने तो 150 वहाँ दे तो दिए थे, फिर है ना रिचार्ज फिर से अगेन हमने करवाया, फिर जाके गाड़ी चालू हुई है। वहाँ पे भी बहुत हमारा टाइम वेस्ट हुआ था। तो हम बादलों के साथ निकलते निकलते ठंडी ठंडी हवा लेते लेते बाबा श्याम के दरबार जा रहे थे। एक बाबा श्याम का भी एक महिमा है, जब वो बुलाते हैं ना कोई नहीं रोक सकता। तो वो ही हुआ हमारे साथ, बाबा श्याम का बुलावा आ गया था। तो देन अचानक से ही सडनली प्रोग्राम प्लानिंग हो गई कि हाँ चलते हैं, आज तो बाबा श्याम के जाना ही है। और उस दिन मोहिनी एकादशी थी, बड़ी एकादशी थी। कहा जाता है कि उस एकादशी को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, ऐसा नहीं करो फिर अपन मोक्ष की प्राप्ति हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कर्म अच्छे करोगे तो कोई नहीं रोक सकता फल का, तो कर्म हमेशा अच्छे करते रहो, फल हमेशा अच्छा मिलेगा। तो ये मैं इनकी मामी सासू टुम्पा, ये मेरी ननंद की बहू है, और ये मैं उस दिन मैं सामने नहीं बैठी थी, क्योंकि मैंने शुभो को बोला, बेटा तुम ही बैठो आज तो मतलब कार में सामने, और मैं पीछे बैठूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। मेरी टंग थोड़ी है ना लड़खड़ाती है, क्योंकि एक्चुअल के मैं बंगाली हूँ, तो थोड़ा हिंदी में थोड़ा लड़खड़ा ही जाता है, मतलब बंगाली टंग आ ही जाता है। तो हम पहुंच गए बाबा श्याम के दरबार। बस थोड़ा सा ही है, देखिए रिंगस तक आ गए। और हाँ, और एक बात बताऊं, रिंगस में जैसे ही पैर पड़ता है ना, एक खुशबू अलग आती है। रिंगस में आते एक मन इतना खुशनुमा हो जाता है, वो शायद मेरे से जो फील होता है किसी किसी का हो सकता है, किसी किसी का नहीं हो सकता, ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि रिंगस में पैर पड़ते ही एक अजीब सा फील होता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है और एक खुशबू भी अलग सी आती है। तो देखिए, काफ़ी श्रद्धालु थे और उस दिन बहुत भीड़ हुई थी। और हमारी छोटी सी गुड़िया है, उसने भी निशान लिया था हाथ में, वो भी आगे वीडियो में बताऊंगी। हाँ, और एक ब्लॉगर से भी मिले थे हम, बट हमने बात नहीं की थी। वो बाइक राइडर था, उसके पास बैग भी बहुत शानदार था, वो देखना आगे वीडियो में। बट पता ही है ना, बड़े ब्लॉगर जो होते हैं, क्रिएटर्स जो बड़े होते हैं, उनके एटीट्यूड ही अलग होते हैं, वो देखते भी नहीं है एक दूसरे को। तो हम देख रहे थे, ज़रूर वो देखे ना देखे, पर हम देख रहे थे। तो देखिए, सब श्रद्धालु जा रहे थे रिंगस से पैदल पैदल। हाँ, ऐसा नहीं है, अच्छे मन से सच्चे मन से जाओगे तो बाबा श्याम ज़रूर सुनते हैं, और मैंने ये देखा है। मैं ये खुद बोल सकती हूँ, हाँ बाबा श्याम सुनते हैं, क्योंकि बाबा श्याम ही तो सच में। तो हम जा रहे हैं, बातें करते 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 काफ़ी गाड़ियाँ, बहुत रश थी, धक्के मार और जैसे गाड़ी रुक रही है ना, इतनी गर्मी लगती है क्या बताऊँ। देखिए कितने श्रद्धालु है, इनको भी देखते मन उत्साहित होता है। ये देखिए ब्लॉगर, ये था, बट उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। कितनी गिल्टी फील हो रही है, मुझे बोलने में गिल्टी फील नहीं हो रही है। अब आप लोग सोचो कि बता रहे हो कि देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, हमने देखा। हाँ, देखा नहीं कोई बात नहीं, हमने देख लिया ना, तो क्या है। देखिए, हम बाबा श्याम के दरबार पहुंच ही रहे हैं, और बस थोड़ा सा ये, फिर हमने गाड़ी पार्किंग की, बताऊंगी मैं आपको।
ये होटल, इतने सारे होटल देखे ना, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ अपन भी यहाँ पे ना छोटी सी एक जगह ले लेंगे, फिर अपन भी होटल। मेरे हस्बैंड बोलते तू जहाँ जाती है वहीं तू ज़मीन ले रही है, वहीं तू मकान खड़ा कर रही है, वहीं तू होटल खड़ा कर रही है। मैं तो कहा जस्ट यार कॉमेडी, ये बात भी नहीं कर सकती अपन, कुछ करे चाहे ना करे, बोल तो सकते हैं ना, बोल भी नहीं सकते हैं, वो भी मना है। अरे अजीब बात है। ये देखिए कार पार्किंग की यहाँ आ गए, यहाँ पे 100 रुपीज़ लिए थे, टोल टैक्स पे 150 लिया था। और यहाँ पे भी बाबा शाम के दरबार एंट्री करते, यहाँ पे भी एक टोल टैक्स आता है, वहाँ 70 रुपीज़ लेते हैं। मतलब एंट्री किया था जब 35, जब हम निकल रहे थे वहाँ से, वहाँ पे भी 35 लिया था। तो हमने कार पार्किंग कर दी। कार पार्किंग करने के बाद हम पैदल पैदल आ रहे थे। देखिए तुम पर हम, अंधेरा का टाइम था ना, तो थोड़ा वीडियो थोड़ा अंधेरा अंधेरा था। और मैं इतनी बड़ी क्रिएटर भी नहीं हूँ कि लाइट वगैरह साथ में लेके जाऊँ, मैं भी इतनी सक्सेस नहीं हो पाई। हाँ, आप लोगों की कृपा से अगर हो जाए कभी सक्सेस तो हो जाऊँगी। ये देखिए फिर मैंने वहाँ पे राधे राधे और तिलक लिया, हम सब ने लिया था, पर मेरे बेटे ने नहीं लिया। हम बोला नहीं मुझे नहीं लेना मम्मा। मैंने कहा चलो कोई ना। ये देखिए हमारी गुड़िया निशान लेते, कितनी खुश थी पता है, बहुत ज़्यादा खुश थी वो। हाँ, उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, गुड़िया ने वॉमिट भी कर दी थी, उसकी तबीयत सही नहीं थी थोड़ी। ये देखिए बाबा शाम के दर्शन हो गए। यहाँ आते ही बस बहुत खुशी मिलती है। मेरी जैसे किस किस को खुशी मिलती है कमेंट में ज़रूर लिखना, और किस किस को अच्छा लगता है बाबा शाम के दरबार पे जाके। हम चलते गए, तो हम सोचे शॉर्टकट रास्ते में आ गए हम, तो शायद जल्दी एंट्री हो जाएगी हमारी। अरे अंदर जाते गए घूमते इतना लंबा रास्ता पकड़ लिया, पर दर्शन होने के बाद सब कुछ मतलब रिलैक्स हो गया। फिर हम वहाँ पे भी गए थे, कुंड में भी गए थे। सुबह बोला हम कुंड में जाएंगे, वहाँ थोड़ा रुक कर अपने पैर, वहाँ पैर ठंडे किए हमने, पानी से धोया। फिर उसके बाद हम बाबा शाम के दरबार गए थे। बहुत रश था उस दिन, बहुत ज़्यादा ही रश था। काफ़ी दुकानें थी, काफ़ी कुछ सामान थे। हमने ख़रीदा कुछ नहीं था, मतलब जाते वक्त, फिर फ़ोन लेके, फिर आते वक्त हमने ख़रीदारी की थी। ये डॉल भी लिया था उसने, रिद्धि ने ये डॉल लिए थे 2, और एक की चैन वाला छोटा डॉल लिया था। और ये देखिए कुंड आ गए। यहाँ पे जैसे पानी में पैर लगा पूरा शरीर ठंडा हो गया, इतना सुकून मिला क्या बताऊँ। ये कुंड में आ गए। यहाँ कहा जाता है कि इसी कुंड में ना बाबा शाम का शीश मिला था, ऐसा ही कहा जाता है। देखिए, और काफ़ी लोग नहा भी रहे थे, पर कुछ लोग शैतानी ज़्यादा कर देते हैं ना, तो फिर नल बंद कर दिया था वहाँ से। उस डिसिप्लिन में भी रहना चाहिए, वो डिसिप्लिन के बाहर आ जाते हैं, वो भी कितना रोके, सिक्योरिटी भी कितना रोके, नहीं रोक पाते हैं लोग। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, सबको समझा तो नहीं सकते। तो वह हमने वहाँ छींटे लगाए, फिर हम निकल चुके। तो हमको एक शॉर्टकट रास्ता मिल गया, कांटे के ऊपर से हमने बंक मारा। देखिए फिर हम ना शॉर्टकट मैदानों के अंदर, मैंने कहा टाइगर आ जाएगा तो खा जाएगा हम अपन को, पर ये हम वहाँ से जाते हैं ना घूम के, तो बहुत बड़ा रास्ता था, तो हमने शॉर्टकट, या कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मैं तो नहीं जा रही थी। मैंने कहा सिक्योरिटी अगर वहाँ बैठा रहेगा ना भगा देगा, बोला तुम वहाँ से जाओ वापस से घूम के। तो मैंने कहा और मेहनत बढ़ जाएगी, तो मैं डर गई थी। मैंने कहा मुझे भी, टुम्पा बोली क्यों मामी डरने की क्या बात है, चलो चलो, इतने रास्ते में सिक्योरिटी नहीं था, यहाँ सिक्योरिटी बैठा रहेगा क्या, तो था नहीं, पर सिक्योरिटी था, हमको मिला। देखना थोड़े से आगे आके आपको मिलेगा सिक्योरिटी, बैठा आराम से एक कोने में बैठा है, जनरेटर वहाँ पे हवा वगैरह सबकी व्यवस्था थी। ये देखिए कोने में सिक्योरिटी आराम से सो रहा है चेयर लगा के। आ गए हम बाबा शाम के। ये देखो कितना, सच में मैंने बाबा शाम का ब्लॉग शायद 1-2 बनाया है, मैंने वापस बना दिया, क्योंकि मुझे बाबा शाम का बहुत अच्छा लगता है जाना भी वहाँ। मुझे तो लगता है कि एक नाइट स्टे कर लूँ, फिर दूसरे दिन भी दर्शन करके आऊँ वहाँ से। कितने लोग, कितने श्रद्धालु जाते हैं, काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इतने श्रद्धालु बता नहीं सकती आपको। और एक ये बाबा शाम का दरबार ऐसा है 2400 घंटे खुला रहता है, 2400 घंटे।
फिर हम कतार में आ गए, लाइन में आ गए। देखिए लाइन भी बहुत बड़ी थी, पर हमने सामने से दर्शन नहीं किया था। मेरे हस्बैंड बोले अपन हमेशा सामने से दर्शन करते हैं, इस बार अपन पुराने वाले जो मंदिर था ना वहाँ से जाके करेंगे। तो हम लेफ़्ट साइड वाले लाइन में नहीं गए थे, हम राइट साइड वाले लाइन में गए थे इस बार। दर्शन अच्छे से हो गया था, पर हाँ इतनी लोगों की भीड़ थी। देखिए फ़ैन देखिए कितना बड़ा है, इस फ़ैन ने तो सबको ठंडा करके रख रखा था। मतलब इतनी गर्मी फील नहीं हो रही थी। और ऐसे फ़ैन बहुत सारे थे, बहुत सारे बड़े बड़े फ़ैन। बहुत भीड़ थी, बहुत श्रद्धालु, काफ़ी एजेड लोग भी गए थे, चला नहीं जा रहा है जब भी गए थे। काफ़ी पैरालाइज लोग थे, बीमार लोग थे। पर खाटू श्याम का एक महिमा है, सब कुछ है बात, इसलिए लोग चाहते हैं। पर इतनी मतलब सिक्योरिटी, अगर वहाँ दर्शन के लिए रोक लेना 1 मिनट के लिए तो बहुत बड़ी भीड़ लग जाएगी। देन भगवान के दर्शन होते ही वहीं से हटा देते हैं। और मैंने फ़ोन चालू नहीं किया था क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ पहले ही मना कर देते कि फ़ोन ऑफ़ कर दो जी। वो तो फिर निकलते ही हमने, मेरी 11 थी, मेरी फास्ट थी, मेरे हस्बैंड की भी फास्ट था। तो बच्चों ने गोलगप्पे खाए थे, खाना खाया था, वो वीडियो लेना भूल गई मैं। तो मैंने चाय पी थी सिर्फ, फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं लिया। तो हम गन्ने का जूस ढूंढ रहे थे, तो हम आ ही रहे थे जब बज गए थे 1। तो हम सोचे अब तो मिलेगा ही नहीं, शायद वो घर चला गया होगा। पर मन में मांगा भगवान शाम ना भेजें, तो हमको हमारी गाड़ी जहाँ पार्किंग थी ना वहाँ जूस भी मिल गया था। आगे वीडियो में मैं बताऊँगी आपको। तो मैंने चाय पी, जब जाके मेरे सर में दर्द गया, क्योंकि बहुत गर्मी थी और रश ज़्यादा था ना, एक सफोकेशन हो जाता है। ये देखिए, फिर मेरे बेटे ने जूस पीना था, मम्मी मैंने कहा हमको भी पीना था, तो बाबा शाम ने जूस भी भेज दिया था जब रात के 1 बज रहे थे। अब वो भी ना पार्किंग के अंदर से ही आए थे एकदम सामने, तो हमने रोक लिया, फिर जूस पिए। फिर जूस पीने के बाद शरीर ठंडा हुआ, फिर हम घर के लिए प्रस्थान किए। देखिए रास्ते में, हाँ और एक मैं बात बताती हूँ, आते वक्त एक हमने एक्सीडेंट देख लिया था, जो कि नीलगाय को इतनी गंदी तरीके से धक्का मारा था। वो नीलगाय को इतना जख्म हो गया था ना, देखती बहुत दिल